इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू एंटर डाटा इन SPSS शीट। तो जब हम SPSS की फ़ाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो शीट्स हैं वो अपीयर होती हैं। एक जो है वो डाटा व्यू होगा और एक है वेरिएबल व्यू। साथ में हम एक क्वेश्चनियर जो है वर्ड की फ़ाइल में ओपन कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चनियर है जिसमें फ़र्स्ट जो है वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, नेम, जेंडर, एज वगैरह, और नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल्स के स्केल्स हमारे पास गिवन है जिसको हम 1 बाय 1 करके SPSS की शीट में एंटर करेंगे। ये हमने SPSS की शीट ओपन की। इसमें जो हमने जो क्वेश्चनियर के जो आइटम्स हैं जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उसको हम ऐड करेंगे वेरिएबल व्यू के अंदर, और जो रिस्पोंडेंट जो हमें डाटा देगा उसको हम एंटर करेंगे डाटा व्यू के अंदर। अब हम ओपन करते हैं क्वेश्चनियर के अंदर जैसे भी जिस सीक्वेंस के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो SPSS शीट के अंदर उसको एंटर करते जाएंगे। अब ये SPSS की शीट ओपन करते हैं हम, और सबसे पहले हमारे पास है नेम। वेरिएबल व्यू के अंदर जाके फर्स्ट कॉलम में हम एंटर करेंगे नेम। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर, नेक्स्ट है एज, उससे नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस। क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है लिखने के लिए तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं हम। ओके, उससे नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। तो ये सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जो हैं वो हमने एंटर कर दिए। ये जितने भी आगे वाले जो कॉलम्स हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने एंटर करनी है। तो पहले इस वाले कॉलम में देखते हैं कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये अब ब्रांड लव का एक स्केल है जिसको हमने एंटर करना है। अब ये इसके कितने आइटम्स हैं, 10 आइटम्स हैं इसके ब्रांड लव के। तो हम इसको कैसे एंटर करेंगे कि अब जो वेरिएबल है उसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम डालेंगे BL1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम BL1 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम BL2। इसी तरह जो जितने अगले क्वेश्चंस हैं BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, BL9 एंड BL10। तो अब जितने भी आइटम्स थे इस वेरिएबल के ब्रांड लव के वो हमने एंटर कर दिए हैं। अब आगे जो वेरिएबल्स हैं नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्रांड ट्रस्ट। इसके अब 3 क्वेश्चंस हैं, 3 आइटम्स हैं सिर्फ। तो अब हम इसको एंटर करते हैं ब्रांड ट्रस्ट 1, BT2, BT3। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल्स के आइटम्स ब्रांड लॉयल्टी 1, 2, 3। ओके, अब इसमें अगर हमने इसको डिस्टिंक्ट करना है ब्रांड लव से, क्योंकि दोनों के जो एब्रीवेशंस है वो BL बनेगा, तो हम इसको BLO कर देंगे ताकि हमें डिस्टिंग्विश कर सकें हम कि ये कौन सा वेरिएबल है और ये कौन सा वेरिएबल है। ओके, अब इसके भी आइटम सारे हो गए। अब नेक्स्ट लास्ट वाला जो है एक्स्ट्रा वर्जन, उसके हम डालेंगे इसके 4 आइटम्स हैं। इसको हम डालते हैं EV1। इसको आप कोई भी एब्रीवेशन दे सकते हैं, अगर आप जो है वो ज़्यादा सूटेबल ये रहता है कि आपके पास जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी वेरिएबल के जो फर्स्ट हैं उनको आप एंटर कर दें। तो इस तरह आपको याद रहता है कि किस किस वेरिएबल्स के हमने एब्रीवेशंस की हुई। EV3, EV4। तो अब ये सारे जो आइटम्स थे उनको हमने एंटर कर दिया है इसके अंदर। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, यही है। ओके, अब इसके अंदर हमने देखना है कि कोई रिवर्स कोडेड आइटम तो नहीं है। कोई रिवर्स कोडेड होता है तो उसके अंदर जो है साथ में R लिखा हुआ होता है। तो इसके अंदर तो कोई भी रिवर्स कोडेड नहीं है, सब जो है वो नॉर्मल है। तो हम उसको एज इट इज़ कर देंगे। इन केस कि अगर कोई भी रिवर्स कोडेड आइटम हो, फॉर एग्जांपल कि अगर ये ब्रांड लव का थर्ड क्वेश्चन जो है ये रिवर्स कोडेड हो, इसके साथ R लिखा हुआ, अक्सर स्केल्स जो होते हैं वो रिवर्स कोडेड होते हैं उसके अंदर कुछ आइटम्स।
तो हम जो है वो SPSS शीट के अंदर अगर उसके साथ जो है हम आर का साइन मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर हम सपोज़ कर रहे थे कि ब्रांड लव का थर्ड जो आइटम है, अगर ये रिवर्स कोडेड होता तो हम BL3 के साथ आर लिख देते कैपिटल में, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको जब हमने आगे जो प्रोसेस करना है उसमें सारा, तो हमने इसको रिवर्स भी करना है। तो याद रखने के लिए हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं आर। चलें अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। अब ये जितने भी चीज़ें हैं ये न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर एंटर होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। जो चीज़ें जिनको हमने न्यूमेरिक में एंटर नहीं करना, जैसे कि नाम है, अब नाम तो अल्फ़ाबेटिकल में होगा, तो हम इसको क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पे, तो हमारे पास ये एक शीट जो है, एक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, उसमें हम इसको स्ट्रिंग कर देंगे। और 8 कैरेक्टर्स करने हैं या जितने भी आप कर सकते हैं, अगर 10 करने हैं तो 10 कर लें, ज़्यादातर नाम जो है वो इतने ही होते हैं। आगे हमारे पास जेंडर है। अब जेंडर में हम ये क्वेश्चनर में देखते हैं कि जेंडर में हमने 2 इसमें जो है वो कैटेगरीज दी हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो अब हम इसको कोड कर देंगे SPSS शीट के अंदर। इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे, सॉरी वो हम वैल्यूज़ में जाके करेंगे। इसको भी हम न्यूमेरिक में रहने देंगे, सब चीज़ें बाकी जो है वो न्यूमेरिक में ही रहेंगी, क्योंकि हमने इसको आगे फर्दर जो है इसको कोड करना है। ओके, अब ये जो है लेबल का कॉलम, ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं ये एज इट इज़ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी, इसको हमें एडजस्ट करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो कॉलम है वो है लेबल का। लेबल के अंदर क्या होता है कि अक्सर लोग जो है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो आइटम्स हैं, ये जो वेरिएबल्स के, जैसे कि BL1 है, इसके अंदर जो आइटम होगा इसका ये वाला ये एंटर कर देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिख देते हैं। तो इसके अगर कुछ लोग लिखते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। अगर ये कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट होती है इस वजह से लोग जो है यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अगर ना भी लिखें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है वैल्यूज़ का। अब हमने इसको वैल्यू असाइन करना है। जैसे वो मैं पहले बात करी थी जेंडर की, तो हमने यहाँ पे जेंडर को 2 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। एक जो है वो है मेल और एक है फीमेल, ये वाली। ओके, अब हम क्या करते हैं कि SPSS शीट में वैल्यूज़ के अंदर जाके जेंडर के सामने यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमने वैल्यू असाइन करनी है, कोड करना है इसको। वैल्यू करेंगे हम 1 पे, हम मेल ले लेंगे, इसको वैल्यू लिखेंगे 1 और लेबल्स पे जाके हम लिखेंगे मेल, और यहाँ से इसको कर देंगे ऐड, ताकि जब हम डाटा एंटर करें, जो रिस्पोंडेंट हमें डाटा देगा क्वेश्चनियर के ऊपर, तो जब हम उसे जब SPSS शीट के अंदर डालेंगे, तो हम मेल फीमेल लिखने की बजाय वहाँ पे अगर किसी ने मेल लिखा है तो हम 1 एंटर कर देंगे, क्लिक कर देंगे अपने लैपटॉप से, और अगर किसी ने 2 लिखा है, अगर फीमेल लिखा है, तो हम उसे 2 प्रेस करके डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सेकंड वैल्यू पे हम यहाँ पे लिखेंगे 2, लेबल्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल, और यहाँ से हम कर देंगे ऐड, और यहाँ से कर देंगे ओके। नेक्स्ट हमारे पास एज है, क्योंकि हमने एज की कोई कैटेगरीज नहीं बनाई हुई, तो हम उसे एज इट इज़ नन ही रहने देंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास मैरिटल स्टेटस 1 पे मैरिड एंड 2 पे अनमैरिड। तो इसको भी यहाँ क्लिक करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे 1 मैरिड, 2 अनमैरिड, यहाँ से ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, उसमें भी जो है वो कैटेगरीज दी हुई हैं, 1 ग्रेजुएट, 2 अंडर ग्रेजुएट एंड 3 पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ असाइन करेंगे 1, अंडर ग्रेजुएट था, क्या था, ग्रेजुएट, ऐड ओके, सॉरी आगे नेक्स्ट है 2, लेबल करेंगे अंडर ग्रेजुएट, ऐड नेक्स्ट 3, पोस्ट ग्रेजुएट।
चलें, इसको भी ऐड किया और यहाँ से कर दिया ओके। इनकी भी कोडिंग होगी। आगे जो है अब ये वेरिएबल्स की जो स्केल्स हैं, इसमें यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर मेंशन किया होता है कि हमने इसको किस तरह जो है वो मेजर किया है। अब ये लिक्विड स्केल है, ये 7 पॉइंट स्केल है, जिसमें 1 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री, 2 समवट एग्री, 3 स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, समवट एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। और ये जो डिसएग्री वाले स्केल्स हैं और ये जो है ये वाले जो साइड है वो एग्री वाली है। तो हम एज इट इज़ इसको जो है वहाँ पे लेबल कर देंगे। 1 पे है स्ट्रांगली एग्री, यहाँ पे हम गए BL1 के आगे वैल्यूज़ पे क्लिक किया, वैल्यूज़ पे 1 इसको वैल्यू, और लेबल में जाके लिखा स्ट्रांगली डिसएग्री, स्पेलिंग स्ट्रांगली डिसएग्री। ऐड 2 पे है समवट डिसएग्री, लेबल में लिखा समवट डिसएग्री। ऐड नेक्स्ट है स्लाइटली डिसएग्री 3, स्लाइटली डिसएग्री। ऐड 4th है न्यूट्रल, नेक्स्ट 5th है स्लाइटली एग्री। इसको भी ऐड किया। उसके बाद हमारे पास आता है 6th नंबर। 6th पे हम ऐड करेंगे समवट एग्री, और लास्ट जो है 7th पॉइंट उस पे ऐड करेंगे स्ट्रांगली एग्री। चले, अब ये जितने भी हमने इसके जो पॉइंट्स है उसको हमने ऐड कर दिया। अब ये स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक जो है ये सारे हमने एंटर कर दिए और इनको वैल्यूज़ असाइन कर दी 1 to 7 और यहाँ से कर दिया ओके। उसके बाद ये अब हमने इसको, अब जितने भी ये आइटम्स हैं यहाँ तक BL10 तक, उसको सब हमने मेजर करना है इसी 7 पॉइंट पे, तो जिसमें हमारे पास ये सेम एज इट इज़ रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बजाय हमें बार बार जो है इसको लिखने के लिए। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है उसको भी इसी तरह ही मेजर किया हुआ है 7 पॉइंट स्केल पे, बल्कि सब जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको 7 पॉइंट पे किया हुआ है। तो अगर तो ये डिफरेंट होता तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उसको इसी तरह यहाँ पे क्लिक करते और डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो असाइन करते। अगर ये 10 पॉइंट होता या 5 पॉइंट स्केल होता, तो अब चूँकि ये एज इट इज़ है तो हम सबको जो है यहाँ पे क्या करेंगे कि अब पेस्ट आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे सारे का सारा जो वैल्यूज़ के कॉलम है, पेस्ट। अब हमारे पास सब में वही जो है कोडिंग हो गई जो हमने फर्स्ट वाले आइटम में की थी। नेक्स्ट जो कॉलम है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये जितने भी कॉलम्स हैं उसके बाद जो है नेक्स्ट मेजर का एक कॉलम आता है जिसमें हम देखते हैं कि हमने बाकी जो है इसको किस तरह मेजर किया हुआ है। अब चूँकि ये जेंडर है, जेंडर को हम स्केल से मेजर नहीं करेंगे तो हम इसे, या हमने इसको जो है एक ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब ऑर्डिनल टाइप का स्केल है ना कि मेल और फीमेल इस टाइप का, तो हम इसको ऑर्डिनल कर देंगे। एज जो है वो में हमने कोई कैटेगराइज नहीं किया हुआ, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। क्वालिफ़िकेशन को भी ऑर्डिनल कर देंगे, और बाकी जितने भी हमारे पास हैं उसको हम स्केल से मेजर कर रहे हैं। हमारे पास एक 7 पॉइंट स्केल है जिसे मेजर कर रहे हैं, तो इस सब को क्लिक करके हम स्केल कर देंगे।
अगर ये कॉपी पेस्ट होता है, नहीं ये कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है ये। चलें, इसको हम ऐसे से करके सबको क्लिक करेंगे और स्केल पे कर देंगे सेलेक्ट। ये हमारे पास सारा कॉलम जो है वो हमने इसको कर दिया स्केल। चलें जी, ये हमारे पास जो शीट है वो रेडी हो गई है। अब हमने जितना भी डाटा एंटर करना है वो हम इस वाली शीट में वेरिएबल व्यू के अंदर हमने जितने भी इसके जो आइटम्स थे वो हमने डाल दिए। अब जब रिस्पोंडेंट से हमारे पास डाटा आएगा वो हम डाटा व्यू शीट के अंदर एंटर करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। एक जो है हमारे पास अगर क्वेश्चनर है उसको हमने इस फॉर्म में एंटर करना है। अब हम सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे पास एक ये क्वेश्चनर एक लेते हैं, सपोज़ कि ये क्वेश्चनर फिल है। अब हम इसे यहाँ से फिल कर लेते हैं। ओके, नेम में हम लिख देते हैं XY, ओके XYZ। जेंडर हम कर देते हैं मेल, कहाँ गया ये, ओके। एज 55, मैरिड, पोस्ट ग्रेजुएट। अब रैंडमली इसको ज़रा जल्दी जल्दी करके क्वेश्चनियर को फिल कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी ने इस तरह का क्वेश्चनियर जो फिल करके दिया है, चलें अब इतने ही वेरिएबल्स का देख लेते हैं, इतने जो जितने भी हो गए, बाकी का आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह एंटर करना है, ठीक है। चलें नेक्स्ट वेरिएबल के भी कर लेते हैं एक दो। चलें, अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक जो क्वेश्चनियर है ये फिल हुआ है। अब हम जाएंगे SPSS की शीट के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। क्या नाम था उसका, को जो रिस्पोंडेंट है उसका नाम है XYZ। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे, एज क्या थी, जेंडर, अच्छा जेंडर जो है वो हम मेल है। तो हमने यहाँ पे जो है वो कोड भी ऐसे ही किया हुआ है कि मेल को हमने 1 असाइन किया है, फीमेल को 2 असाइन किया हुआ है। तो हम उसी तरह यहाँ पे उसको एंटर करेंगे डाटा व्यू के अंदर, मेल 1, एज एज इट इज़ 55, मैरिटल स्टेटस को भी हमने 1 पे मैरिड और 2 पे अनमैरिड किया है, तो मैरिड है तो हम इस पर 1 लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन को हमने 3 में किया था कैटेगराइज, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, 1 2 एंड 3। अब चूँकि वो जो है जो रिस्पोंडेंट है हमारे पास वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हम उसमें यहाँ पे एंटर करेंगे 3, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया 3। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे एज इट इज़, जैसे भी जिस जिस नंबर पे इन्होंने मार्क किया हुआ है हम वो नंबर जो है वो एंटर करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो रिस्पोंडेंट ने इसको किया है 5 पे मार्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। नेक्स्ट किया है 5 पे, उससे नेक्स्ट किया है 4 पे, 5 4 3 3 4 5 5 6 और 7। अब ये एक आइटम, एक वेरिएबल के सारे आइटम्स जो हैं वो हमने फिल कर दिए। उसी तरह अगले जो आइटम्स हैं उनको भी इसी तरह फिल करना है हॉरिजॉन्टल में। ब्रांड ट्रस्ट में 4 6 और 6 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 6 6। उसके बाद अगला वेरिएबल है उस जैसे अगले वेरिएबल पे है, जैसे 4 है तो हम उसको इसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे 4। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पे किया हुआ है, 6 पे किया हुआ है, यहाँ पे 2 1 4 5
जिस जिस पे रिस्पोंडेंट ने आपको मार्क करके दिया हुआ है वही नंबर जो है आप उस पर ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जब क्वेश्चन ईयर होगा हमारे पास तो हम उसको यहाँ से जैसे एज इट इज़ ये क्वेश्चन ईयर फिल किया है उसी तरह वो कर देंगे। फॉर एग्जांपल नाम है ABC, जेंडर है फीमेल, एज है 45, मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड, क्वालिफ़िकेशन है अंडर ग्रेजुएट तो हम 2 कर देंगे। PL1 पे ने जो भी एंटर किया है 1 किया है 3 एज इट इज़ जितने भी हमारे पास जो आते रहेंगे उनके रिस्पॉन्सेज उनको हम लिखते जाएंगे। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं हम एंटर कर लेंगे। जब ये सारा डाटा जो है वो भर जाएगा उसके मतलब इस डाटा शीट जो है फिल कर लेंगे हम। उसके बाद इस पर एनालिसिस करेंगे। तो अगले जो एनालिसिस वाली वीडियोस होगी इंशाल्लाह वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगी और आप लोग जो हैं उससे देख सकते हैं। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।